बच्चे, तुम्हारी सारी परेशानियों का अंत होने वाला है मेरे बच्चे। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हारी सारी परेशानियों का अंत होने वाला है। बस तुम शुरुआत कर दो मेरे बच्चे, नई तैयारियों की शुरुआत कर दो। सारा इंतज़ाम मैं कर रहा हूँ और अधिक से अधिक मिलेगा तुम्हें, बिल्कुल मिलेगा, ज़रूर मिलेगा मेरे बच्चे। और तुम्हारे घर के भंडारे भरे रहेंगे, तुम्हारे पास कोई कमी नहीं आएगी, कुछ भी नहीं होगा और सारे फैसले तुम्हारे ही हक में होंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना मेरे बच्चे, बिल्कुल भी मत करना। तुम्हारे अंदर बहुत प्रेम है, तुम्हारा स्वभाव जो है ना वो प्रेम वाला है, अपनापन वाला है। तुम सबको अपना समझते हो और तुम्हारे मन की बातों को ना तुम सबको बोल देते हो। यही तुम्हारा भोलापन है मेरे बच्चे। देखो, अपनापन होने में और अपने होने में फ़र्क है मेरे बच्चे। अगर कोई तुम्हारा अपना है और उसमें तुम अपनापन दिखा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन क्या तुम जानते हो जो तुम्हारा अपना है उसके अंदर भी क्या तुम्हारे लिए अपनापन है भी, या वो तुमसे कोई दुश्मनी निकाल रहा है? इस बात को समझो ना। तुम भोलेपन में आकर अपनी सारी बातों को तुम उनसे कह देते हो, अपने दिल की बातों को, अपने मन की बातों को। लेकिन क्या ये सही है मेरे बच्चे कि तुम्हारी बातें वो आगे करता है, वो दो चार लोगों में और नमक मिर्च लगा के फैलाता है, बोलता है तुम्हारे बारे में। और जब वो बातें घूम फिर कर तुम तक आती है ना तो उसमें कितनी सारी बातें उल्टी सीधी होती हैं, तुम्हारी छवि खराब करने की कोशिश की जाती है। क्या तुम नहीं जानते हो? क्या तुम नहीं समझते हो? और ये बात एक बार नहीं, कितनी बार तुम्हारे साथ हो चुकी है, बहुत बार तुम्हारे साथ हो चुकी है। तो वो गलतियाँ करना बंद कर दो। देखो, वो गलती उन लोगों की नहीं, तुम्हारी है। और गलती तुम्हारी भी क्या, तुम्हारे सीधेपन की है कि तुम बहुत भोले हो, तुम बहुत प्यारे हो और ये सब चीज़ें मत किया करो। तुम दुनिया को नहीं जानती हो, दुनिया बहुत दोगली है। जो चेहरा लगा के चलती है ना, सबके चेहरे पर दो मुखौटे होते हैं, हर किसी के चेहरे पर दो मुखौटे हैं। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो पीछे से भी एक होंगे और आगे से भी एक ही होंगे, और कई तो ऐसे होते हैं कि पीछे से कुछ और आगे से कुछ और। लेकिन तुम संभल जाओ, अभी भी वक्त है, संभल जाओ। अपना कौन है, पराया कौन है, कोई कैसा है, कोई कैसा नहीं है, सबकी चालें समझने लग जाओ और सामने वाले के हिसाब से बात किया करो। अगर दो चार तुम्हारे जीवन में लोग हैं जो तुम्हारे सच में अपने हैं, सच में तुम्हारे अपनापन है उनके अंदर, तुम्हारे बारे में सोचते हैं, तो बस उन्हें ही अपने बारे में बताओ और किसी से अपनी बातें कहने की ज़रूरत नहीं। मैं हूँ ना, मुझसे कहो ना, मेरे पास आओ, मेरे पास बैठो, मुझसे कहो अपनी बातें, मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा। नहीं सुनूँ तो कहना कि बाबा आप नहीं सुनते हो, मैं तुम्हारी सारी बातें भी सुनूंगा, तुम्हें जवाब भी दूंगा। समझ आया? जो जैसा बर्ताव करता है उसके साथ वैसा ही बर्ताव करो, जो जैसा बोलता है उसके साथ वैसा ही बोलो। मैं तुमसे बदतमीज़ी करने को नहीं कह रहा, किसी गलत उसमें मत लेके जाना, लेकिन अगर कोई जैसा है वैसा रहो, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, ठीक है? अपनी कोई भी महत्वपूर्ण बात हो उसे हर किसी से मत किया करो, किसी से ही मत। और सुनो, तुमने पूछा था ना साईं, क्या मैं अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा पा रहा हूँ? तो हाँ मेरे बच्चे, तुम अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभा रहे हो मेरे बच्चे, बहुत बहुत अच्छे से नहीं, बहुत बहुत अच्छे से। क्योंकि तुमने जितना किया है ना उतना कोई नहीं करता। तुमने बहुत त्याग किया है अपने परिवार के लिए, और मैं ये मानता हूँ तुम्हारे परिवार में से आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो खुश नहीं हैं, तुम्हारे काम से वो खुश नहीं हैं और वो हो भी नहीं सकते। एक बात ध्यान से सुन लो, हर कोई तुम्हारे काम से खुश हो, हर कोई तुम्हारी बातों से खुश हो, हर कोई तुम्हारी बातों से संतुष्ट हो, ये ज़रूरी नहीं है। और इस दुनिया में तुम सबको खुश नहीं रख सकते। किसी को तुम्हारी बात अच्छी भी लग सकती है, किसी को बुरी भी लग सकती है। तो किसी भी बात को अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं, अपने मन पर चोट लगाने की ज़रूरत नहीं, ठेस पहुंचाने की अपने आप को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हर किसी के सामने तुम अच्छा नहीं कर सकते, हर किसी के लिए तुम अच्छा नहीं बन सकते हो। तुम अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हो, अपने कर्तव्यों को निभा रहे हो और बहुत अच्छे से निभा रहे हो। ये मैं देख रहा हूँ, मैं देखता हूँ तुम्हें, दिन रात एक करते हो तुम अपने पूरे परिवार के लिए। तो मन में कोई भी शंका मत लाओ कि तुम अच्छे हो या बुरे हो, तुम बहुत बहुत अच्छे हो। समझ आया? और सुनो, अगर तुम कुछ सीखना चाहते हो तो सीखना शुरू कर दो मेरे बच्चे, क्योंकि आगे चलकर मैं तुम्हें और भी जिम्मेदारियां देने वाला हूँ, बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारे काम जो तुम्हारे ऊपर आएंगे और जो तुम्हें बहुत बहुत अच्छे से करने होंगे। तो अभी तुम्हारे पास थोड़ा सा खाली समय है, थोड़ा तुम्हारे पास काम कम है,
तो तुम वो अपना शौक पूरा कर सकते हो जो तुम सोच रहे हो, जो तुम चाह रहे हो सीखना करना, उसे करना शुरू कर दो। आगे में मत टालो, क्योंकि आगे चलकर किसने क्या देखा है तुम नहीं जानते हो। और मैं तुम्हें पहले से ही बता रहा हूँ कि मैं तुम पर और भी सारी जिम्मेदारियाँ देने वाला हूँ। समझ आया तुम्हें? और भी जिम्मेदारियाँ तुम्हें देने वाला हूँ। और सुनो, तुमने मुझसे कहा था कि बाबा आज इस रंग के वस्त्र पहनकर आना, तो लो आ गया तुम्हारे सामने उसी रंग के वस्त्र पहनकर, जिस रंग के वस्त्र तुमने मुझसे कहे थे। तुम मुझसे कहो और मैं तुम्हारी बात टाल दूं? ऐसा कभी हो सकता है भला? बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें नाराज नहीं कर सकता। तुम्हें क्या, मैं अपने किसी बच्चे को नाराज नहीं करता, कभी नहीं करता, क्योंकि मेरा बच्चा मुझे बहुत प्यारा है। मेरा बच्चा मुझे बहुत बहुत प्यारा है। जो बच्चा मुझसे प्यार करता है ना, उसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चों से बहुत बहुत प्यार करता हूँ। और तुम्हें क्या लगता है कि शीढ़ी मैं तुम्हें अभी बुला नहीं रहा? ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए नहीं बुला रहा क्योंकि शीढ़ी से खुद चलकर मैं तुम्हारे पास रोज आता हूँ मेरे बच्चे। तुम्हें रोज दर्शन भी देता हूँ। तुम्हें अनुभव होता है ना मेरे होने का? हाँ, और चलो ठीक है, तुम्हारा मन है शिरडी आने का, तो बहुत जल्द ना मैं तुम्हें शिरडी भी बुला लूँगा। लेकिन जब तुम शिरडी आओगे ना, तो वहाँ से शनि शिंगणापुर ज़रूर जाना मेरे बच्चे। वहाँ से तुम ज़रूर शनि शिंगणापुर जाना, शनि देव का आशीर्वाद लेना मेरे बच्चे। क्योंकि ऐसा तुम्हारे ग्रहों में कहा गया है ना कि तुम पर शनि चल रहा है, शनि भारी है, ऐसा कुछ सुनाई देता है मुझे। तुम्हारे घर में ऐसी बातें चलती हैं। तो अपने वहमों को दूर करना, अपने परिवार के वहमों को दूर करना, क्योंकि जिसके ऊपर साईं का हाथ हो उसे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। कोई ग्रह, कोई चीज़ें, कोई नक्षत्र, कोई कुंडलियाँ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरा क्या, तुम किसी भी ईश्वर का नाम लो, कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई भी नहीं बिगाड़ सकता। और रही शनिदेव की बात, तो वो थोड़े से गुस्से वाले ज़रूर हैं, लेकिन उन्हें चीज़ें कुछ सही तरीके से पसंद हैं। अगर वो चीज़ें करोगे तो बिल्कुल वो तुम पर भारी नहीं होंगे। तुम एक काम क्यों नहीं करते हो, हर शनिवार को तुम इमरती काले कुत्ते को खिलाओ, रोटी में सरसों का तेल लगाकर काले कुत्ते को खिलाओ, दान पुण्य करो, हर शनिवार वाले दिन ज़रूर करो, शनि चालीसा पढ़ो। देखो सब कुछ धीरे धीरे होना ठीक हो जाएगा। और बिल्कुल चिंता मत किया करो, बिल्कुल भी मत किया करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम्हें डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और सुनो मेरे बच्चे, तुम ना अभी किसी यात्रा पर जाओगे और वहाँ से जाते जाते ना तुम कहीं और भी जाओगे। वो तुम जाने की योजना तुम नहीं बना रहे हो, लेकिन वहाँ से वहाँ जाने की योजना तुम्हारी अचानक से बन जाएगी। और अभी मैं तुम्हें नहीं बताऊँगा, खुलकर मैं तुम्हें कुछ नहीं बता रहा, क्योंकि तुम परेशान हो जाते हो, सोचने लग जाते हो। इसलिए अभी से तुम्हें कुछ नहीं बताऊँगा। जब जाओगे तो वहीं से बताऊँगा, और तुमसे पहले मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा कि तुम्हें बता देता हूँ मैं, ठीक है? और सुनो, तुम्हें क्या लगता है जो तुम्हारे घर में दिक्कत आई है कि तुम्हारे घर में कोई संतान नहीं होगी, तुम्हारे घर में कोई किलकारी नहीं गूंजेगी, और तुम परेशान हो गए हो मेरे होते हुए परेशान? ऐसा हो सकता है भला? ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे। जिन्होंने तुमसे कहा वो एक डॉक्टर हैं, वो इंसान हैं, उनके हाथों में बस वहीं तक है जहाँ तक वो कर सकते हैं। देने वाला मैं हूँ, करने वाला मैं हूँ, जीवन दान देने वाला मैं हूँ, लेने वाला मैं हूँ। तो मेरे पास आओ ना, मैं हूँ सबसे बड़ा वैद्य, मैं हूँ सबसे बड़ा डॉक्टर, मेरे पास आओ। तुम सबके पास चले गए, बस मेरे पास ही नहीं आए। मेरे पास आ जाओ और झोली भर के चले जाओ, फिर देखो एक किलकारी क्या, कितनी ही किलकारियाँ तुम्हारे घर में गूंजेंगी। तुम आओ तो सही मेरे पास, तुम्हारा घर महकेगा, चहकेगा। आओ तो सही, कदम तो बढ़ाओ, उद्यम तो करो। जब तक तुम किसी काम को करने के लिए कदम आगे नहीं बढ़ाओगे, उद्यम नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, तो कैसे मैं कुछ कर पाऊंगा? तुम्हें आना होगा मेरे पास, मेरा ढेर सारा आशीर्वाद लेने अपने बच्चे के लिए। आओगे ना मेरे पास? अपने बच्चे को प्राप्त करना, और उसके बाद अपने बच्चे को लेकर भी मेरे पास ज़रूर ज़रूर दोबारा से आना, अपने बच्चे को आशीर्वाद दिलवाने के लिए मेरे पास। मैं भी उसे गोद में लूँगा, तुम्हारे सामने लूँगा, और तुम खुद देखोगे अपनी आंखों के सामने से मैं लूँगा। और इस बात को गांठ बांध लेना, ध्यान रखना कि मैं तुम्हारे बच्चे को ज़रूर खिलाऊँगा। आऊँगा मैं तुम्हारे पास, तुम्हारा बच्चा ज़रूर ज़रूर आएगा इस दुनिया में। तुम चाहते हो ना, ज़रूर होगा, बिल्कुल होगा। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।